नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं, ट्रेनिंग किसे कहते हैं। सर्कस में जानवरों को बहुत से करतब सिखाए जाते हैं और वो जो करतब सिखाते हैं जानवरों को, ट्रेनर होता है जो उनको ट्रेनिंग देता है। इसी प्रकार से सेना में बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, चाहे वो कूदना हो, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, निशाना लगाना हो, और इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है? यह भी एक ट्रेनिंग की प्रोसेस है। ट्रेनिंग के कुछ उदाहरणों से हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग क्या है। साइकिल सीखना है चलाना तो उसकी भी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ड्राइविंग सीखते हैं तो उसकी भी एक ट्रेनिंग लेते हैं, ड्राइविंग कैसे किया जाए। तो चाहे सर्कस में जानवरों को कुछ सिखाना हो, कुछ कार्य करने के लिए, या सेना में कुछ निशाना लगाना हो, लड़ाई लड़ना हो, द्वंद्व युद्ध कैसे करना है, उसकी विशेष परिस्थितियों में कैसे हमको एक्ट करना है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है। इसी तरह से हमको साइकिल चलाना हो, हमको बाइक चलाना हो, हमको कार चलाना हो, हमको ट्रक चलाना हो, उसकी ट्रेनिंग होती है। हमको तैरना सीखना है तो तैरने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी होगी। और इस प्रकार से ट्रेनिंग के बहुत हैं। अब सवाल यह है कि इसमें खास बात क्या है जहां ट्रेनिंग हम यूज करते हैं। ट्रेनिंग हम जब यूज करते हैं तो इसमें खास बात यह होती है कि व्यक्ति किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके, स्किलफुल्ली अपने कार्य को कर सके। जैसे अगर अनट्रेंड हैं हम और निशाना लगाएंगे तो 100 गोली चलाएंगे तो शायद 1-2 निशाने लग जाएं, लेकिन जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा निशाना सही लगता चला जाएगा, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो गया तो शायद 100 में 100 लग जाए। तो यह ट्रेनिंग हमारा बताता है। अगर हम ऐसे ही तैराकी कर रहे हैं तो शायद किसी तरह से हम सीख लें, बात अलग है, लेकिन अगर हमारी ट्रेनिंग होगी तो हम अनेक प्रकार से तैराकी कर सकते हैं और अच्छी तैराकी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जानवर हैं, उनको अगर ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो करतब नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दिया जाता है। बंदर को नचाना हो, भालू को नचाना हो, बंदर से कोई गाड़ी चलवाना हो, और इस प्रकार से बहुत सारे करतब जो सर्कस में करते हैं जानवर, तो उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो कार्य वह कुशलतापूर्वक करने लगते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ? प्रशिक्षण का मतलब कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारे जो बॉडी है, उस बॉडी को एक खास हैबिट डेवलप किया जाता है जिससे कि वह कार्य को अच्छे से करने लगे। तो इसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। अब जैसे हमको बच्चे को क ख ग घ ए बी सी डी लिखवाना है तो उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे लिखना है। जब हम उच्चारण करना सीखते हैं तो उसकी हमारी ट्रेनिंग होती है कि हमको कैसे उच्चारण करना है। हमको बोलना सीखना है तो हमको ट्रेनिंग होती है कि कैसे बोलना सीखना है। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में हमारी जो मुख्य चीज होती है, इसको हम लोग को अगर समझना हो तो ह्यूमन पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। मानव व्यक्तित्व के 3 आयाम मनोवैज्ञानिकों ने लिए हैं। ब्लूम्स का इसमें विशेष नाम है। एक कॉग्निटिव डोमेन जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, दूसरा अफेक्टिव डोमेन जो भाव जगत से रिलेटेड है, और तीसरा साइकोमोटर डोमेन जो हमारे जो मोटर स्किल्स हैं, जो हमारे हाथ, अंगुली, पैर और बॉडी को चलाना है, उस डोमेन से रिलेटेड है। तो ट्रेनिंग में मुख्य रूप से फोकस किस में होता है? ट्रेनिंग में साइकोमोटर डोमेन पर मुख्य फोकस होता है। मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण, अपने शारीरिक अंगों के ऊपर नियंत्रण, यह ट्रेनिंग में मुख्य होता है। कॉग्निटिव डोमेन भी सम्मिलित हो सकता है लेकिन वह मामूली होगा। अफेक्टिव डोमेन जो है उस पर भी कुछ हद तक इसमें सम्मिलित हो सकता है लेकिन वह भी मामूली होगा। मेन फोकस जो होता है वो साइकोमोटर डोमेन है, और साइकोमोटर डोमेन पर ही हम कंट्रोल करना सिखाते हैं, कोई हैबिट डेवलप करना सिखाते हैं, कोई स्किल सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग का मुख्य रूप से मतलब जो है हमारे कर्मेंद्रियों को, चाहे हमें क्रिकेट खेलना हो, चाहे हमें फुटबॉल खेलना हो, चाहे हमें सिलाई करना सीखना हो, चाहे हमें तैराकी सीखना हो, चाहे हमें विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आएंगी। और
सेना के जितनी तरह की चीज़ें होती हैं वो ट्रेनिंग में होती है। अब एजुकेशन में ट्रेनिंग, बिल्कुल एजुकेशन में ट्रेनिंग होती है, लेकिन एजुकेशन में ट्रेनिंग का पार्ट छोटा सा होता है और मेन पार्ट जो होता है वो टीचिंग का होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग का कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। ट्रेनिंग का मतलब है जो भी कार्य है उसको अगर हम कम समय में अधिक दक्षता से, ज़्यादा कुशलता से कार्य करते हैं तो ट्रेनिंग है। और यह मुख्य रूप से हमारे शारीरिक अंगों से संबंधित है, मांसपेशियों से संबंधित है, इनके संचालन पर नियंत्रण से संबंधित है। और जितना ही हमारा इस पर नियंत्रण होता है इसका मतलब है कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी हुई है। चाहे क्रिकेट खेलते हैं तो जैसे हमको गेंद फेंकना है तो गेंद को किस स्पीड में किस जगह गिराना है और कहाँ कितना उसको जंप लेना है, यह अपने आप में ट्रेनिंग का पार्ट है। कैसे बॉल को घुमाना है यह भी ट्रेनिंग है। बल्ले को हम कैसे नियंत्रण रखें चलाने में, यह भी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ट्रेनिंग में मुख्य रूप से हमारे शारीरिक अंगों के संचालन पर नियंत्रण सिखाया जाता है और उसमें कुशलता सिखाई जाती है। और अब एक सवाल है कि क्या केवल साइकोमोटर डोमेन की ट्रेनिंग होती है या कॉग्निटिव डोमेन की भी हो सकती है? कॉग्निटिव डोमेन में भी कुछ हद तक ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो साइकोमोटर डोमेन से हमें समझने में सहूलियत होती है। तो मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ट्रेनिंग का मतलब है कि किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर सकने की क्षमता को डेवलप करना ही ट्रेनिंग है। इसमें हमारी दक्षता आ जाती है, मतलब कम समय में हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और यह हमारे शारीरिक अंगों से संबंधित होता है। अब जब हम टीचर एजुकेशन में आते हैं, जब हम आते हैं कि हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हम कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग। अब टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन दो वर्ड यूज होता है। यहाँ पर हम टीचर ट्रेनिंग की जब बात कर रहे हैं तो टीचर ट्रेनिंग से मतलब केवल होता है कि शिक्षण में कुशलता प्राप्त करना, मतलब टीचर्स के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं क्लासरूम में, उन एक्टिविटीज़ को कितने अच्छे से कर पाते हैं, यह जो पार्ट है टीचर एजुकेशन में, इसको हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण या टीचर्स ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ट्रेनिंग का क्या मतलब है। धन्यवाद।